भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 2 महाराज आग्निध्र का चरित्र। श्लोक संख्या 22। आग्निध्रो राजा तृप्त कामानमप्सरमेवानुदिनम् अधिमन्यमान तस्याशलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते। शब्दार्थ आग्निध्रः आग्निध्र राजा राजा अतृप्तः असंतुष्ट कामानाम इंद्रिय भोग से अप्सरसम स्वर्ग सुंदरी पूर्व चित्ती के विषय में एव निश्चय ही अनुदिनम दिनों दिन अत्यधिक मन्यमानः सोचते हुए तस्याह उसका सलोकतां उसी लोक को श्रुतिभिः वेदों से अवारुंध प्राप्त किया यत्र जहां पितरः पूर्वज पितृगण मादयन्ते आनंद लेते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपाद के द्वारा। पूर्व चित्ती के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा आग्निध्र उसी के विषय में सोचते रहते। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उनकी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहां की पितरगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। तात्पर्य, यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के उपरांत उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। महाराज आग्निध्र सदा पितृलोक के विषय में सोच रहे थे जहां उनकी पत्नी पहुंची थी, इसलिए मृत्यु के बाद उन्हें वह लोक मिला जिससे वे उसके साथ पुनः रह सकें। भगवद गीता का भी कथन है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कोन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जीव अपना शरीर त्यागते समय जिस किसी भाव दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त करता है। अतः हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हम निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करें अथवा पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित हो जाएं तो हमें गोलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है, जहां श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
महाराज आग्नेद्र के चरित्र का वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से महाराज आग्नेद्र पूर्व चित्ती अप्सरा से इन श्लोकों में हम देख रहे हैं कि वो आकर्षित थे बहुत अत्यधिक, और उसके परिणाम स्वरूप जब पूर्व चित्ती वापस स्वर्ग लोक को चली गई तो वो रात दिन उन्हीं के चिंतन में डूब गए। तो हम सभी का भी जीवन जो है इसी प्रकार से है। इस संसार में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भ्रमण कर रहे हैं। तो भ्रमण करते करते हमें भी किसी समय एक पूर्व चित्ती प्राप्त होती है, पूर्व चित्ती को आग्नेद्र प्राप्त होता है, और दोनों जो है एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे 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 एक दूसरे के प्रति उनकी आसक्ति, उनकी घनिष्ठता बढ़ती जाती है। श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभदेव वर्णन करते हैं, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतः ग्रह क्षेत्र शुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम मेति। कि किस प्रकार से ये आसक्ति जो है स्त्री पुरुष के आकर्षण से इसकी शुरुआत होती है और धीरे 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 इसका विस्तार होता जाता है। आसक्ति अत्यधिक जो है प्रगाढ़ता का रूप ले लेती है और व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है, जिसको कहते हैं अभिनिवेश, मैं और मेरा की भावना में उसका अभिनिवेश हो जाता है। अभिनिवेश अर्थात पूरी तरह से डूब जाना, उसको अभिनिवेश कहा गया है। इसीलिए वृत्तासुर जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्माय आत्मात्म जदार गेहेशु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात। कि आत्म जो है अपने शरीर को ही आत्मा मानने के कारण आत्म जार दाह गेहेशु, इसके कारण जो है मेरी अत्यधिक आसक्ति पत्नी, घर, बच्चे, इन सब से हो गई और इस कारण से मैं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, अपने जो है कर्मों के परिणाम स्वरूप इस संसार में जन्मों जन्मों से भ्रमण कर रहा हूं। लेकिन अब मैं इस चक्र को, इस आसक्ति को समाप्त करना चाहता हूं। तो इसीलिए ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हे भगवान आप जो है कृपा कीजिए कि आपके जो जन हैं, आपके भक्त जन हैं, उनसे सख्यम मेरी मित्रता हो जाए, मेरा संबंध जो है स्थापित हो जाए। क्योंकि आपके भक्तों से मेरा अगर संबंध हो जाएगा तो फिर मैं और ज्यादा आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात, ये परिवार में इन सारी चीजों में और ज्यादा मैं आसक्त अब नहीं रहूंगा, मैं आपसे जो है आसक्त हो जाऊंगा, आपके भक्तों के माध्यम से। तो इसीलिए ये आसक्ति जो है ही हमारे अगले जन्म का कारण बनती है। इस संसार में जिस किसी वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से हम अत्यधिक मात्रा में आसक्त हो जाते हैं तो उस आसक्ति के फलस्वरूप हमारे पूरे जो विचार हैं, पूरी भावना है, मृत्यु के समय उसी प्रकार से वो भावना होती है और उसके परिणाम स्वरूप हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। जैसे महाराज आग्नेद्र पूरी तरह से पूर्व चित्ती के विचारों में मग्न थे, तो इसीलिए इस शरीर को छोड़ने के बाद, त्याग करने के बाद मृत्युपरांत यहां पर वर्णन आ रहा है कि वो पितृलोक गए। तो पितृलोक भी जो है एक प्रकार का स्वर्ग लोक ही है, हालांकि वो स्वर्ग लोक से जो है एक अलग भाग है, नीचे है। पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक के बीच में ये पितृलोक है, जहां पर कि पितृगण अर्थात हमारे जो है पूर्वज, दादा, परदादा, पिता, जो कि चले गए हैं इस संसार को छोड़ करके, तो वो लोग जो है अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप
ऐसे लोग ये पितृलोक में रहते हैं जिनको कि अभी जो है दूसरा शरीर प्राप्त होने में कुछ समय है। कुछ जो जीवात्माएं इस शरीर को त्याग करके जाती हैं तो तुरंत यमराज जो हैं उनको उनके कर्मों के फलस्वरूप जो है स्वर्गलोक प्रदान करते हैं। अगर पुण्य किए हैं तो स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है, अगर पाप किए हैं तो उनको नरक प्राप्त होगा, तो तुरंत वो जो है नरक में चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पितृ होते हैं जो कि अभी इतने भी उनके पुण्य नहीं है कि वो स्वर्ग जा पाए, या ऐसे भी उनके कार्य नहीं है कि वो नरक में जाएं, तुरंत उन्हें अगला शरीर लेना है। तो अगला शरीर जो मिलता है वो तुरंत प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आपके जो है सुख दुख के साथ दूसरे लोगों के भी सुख दुख सम्मिलित हैं। केवल एक व्यक्ति जो है सुख दुख भोगता है तो उसके साथ वो अकेला ही सुख दुख नहीं भोगता है। जैसे कोई घर का जो है मुखिया है, उसका अचानक से देहांत हो जाता है तो दुख तो परिवार के जनों को भी भोगना पड़ता है, पत्नी बच्चे। तो ऐसे जो है एक व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोगों के सुख और दुख जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए ऐसे पितरगण जिनको कि तुरंत जो है जन्म लेना है, लेकिन अभी उनके कर्मों के फलस्वरूप वो जन्म कहाँ लेंगे, जिस परिवार में उनको जन्म लेना है, किसे उनकी पत्नी बनना है, किसे उनके पितृ बनना है, माता पिता बनना है, क्योंकि उसके साथ जो है दूसरे लोगों के भी सुख दुख कर्मों के परिणाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को तब तक कि वो स्थिति जो है वहां पर प्रकट नहीं हो जाती जिससे कि उनको एक विशेष परिवार में अब जन्म दिया जा सकता है, कि हाँ उनके लिए पूरी व्यवस्था तैयार हो गई, उनके माता पिता तैयार हो गए, उनके रिलेटिव्स तैयार हो गए, सारा सब समाज उनका जो है तैयार हो गया, जिसके कारण उन्हें जो है सुख दुख भोगने पड़ेंगे। तो वो जब तक तैयार नहीं होता है तब तक उन्हें पितृलोक में रहना पड़ता है, जिसे कहा गया है प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम। जैसे रेलवे स्टेशन में हम जाते हैं, वेटिंग रूम होता है ना, दूसरी गाड़ी जब तक नहीं आ रही है तब तक आपको वेटिंग रूम में इंतजार करना है। तो दूसरी गाड़ी अर्थात ये दूसरा जो शरीर हमें प्रदान किया जाना है उसकी व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक वहां पर जो है, तो वहां रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, 5 स्टार होटल के जैसे, क्योंकि स्वर्ग लोक है ना, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है वहां पर। ये स्थिति है। इसीलिए जिनके जो है परिवार के जन पुत्रगण उनको जो है श्राद्ध में कुछ देते हैं तो उनको भोजन प्राप्त होता है। वहां का एक दिन और हमारा यहाँ का 1 वर्ष। तो अगर साल में एक बार जो है हम, या हर महीने कोई चला जाता है तो उसके पश्चात हर महीने जो है उनको पिंड दिया जाता है, तो वो एक महीने में एक दिन जो है उसे उनको हर दिन वहां पर प्राप्त हो जाता है, उस रूप में जिस रूप में उनको वहां प्राप्त होना है। इसीलिए पुत्र की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए महाराज अग्निद्र जो है पुत्र चाह रहे थे कि, और शुरुआत से उनकी इच्छा जो है पितृलोक जाने की ही थी। इसलिए भगवान भगवगीता में कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिमाम। भगवान कहते हैं कि जो मेरी उपासना कर रहा है वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, जो देवताओं की उपासना कर रहा है वो देवताओं के लोक को जाएगा, जो पितरों की उपासना कर रहा है तो वो पितृलोक को जाएगा। जैसा आपका भाव है, आपकी इच्छा है, उसी के अनुरूप आपको फल प्राप्त होगा। सभी रास्ते एक जगह नहीं जाते। ये बहुत बड़ा जो है गलत विचार है कि जो जिसका मत है यतो मत ततो पथ, ये बकवास विचार है। तो इसीलिए जो रास्ता आपने चुना है जहां जाने के लिए आप वहीं जाएंगे, आप दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो इसलिए अग्निद्र महाराज शुरुआत से ही उनका विचार पूरा जो था पितृलोक जाने का था, और अंतिम में भी यहां पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से वो पूर्व चित्ती के विचार में मग्न है। तो जहां पर पूर्व चित्ती गई है वहीं पर वो चले गए। ऐसे शास्त्रों में हम अनेक जो है उदाहरण देखते हैं आसक्ति के। 4th स्कंद में इसके पहले हमने जो है पुरंजन उपाख्यान देखा
कि पुरंजन जो है किस प्रकार अंतिम में अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त था, तो उसके कारण उसे अगला जो शरीर है वो पुरुष शरीर से एक स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया। क्योंकि अगर स्त्री के प्रति पुरुष जो है आसक्त होता है, उसका चिंतन करता है मृत्यु के समय, तो उसकी जो है अधोगति होती है, उसको स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। और एक स्त्री अगर पुरुष का चिंतन कर रही है तो उसको पुरुष का शरीर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है शास्त्रों में हम देखते हैं वर्णन कि कैसे हमारा अंतिम में भाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरत महाराज का हम उपाख्यान श्रवण करते हैं कि भरत महाराज जो है भाव के स्तर पर थे हालांकि, लेकिन फिर भी उनकी एक हिरण के छोटे से जो है बच्चे से आसक्ति हो गई। तो इतनी अत्यधिक आसक्ति हो गई कि वो मृत्यु के समय भी केवल उसी के बारे में सोच रहे थे, उसी का चिंतन कर रहे थे। तो इसीलिए उन्हें अगला जीवन जो है हिरण का प्राप्त हुआ, वो शरीर उन्हें मिला। तो जैसी हमारी जो है आसक्ति होगी, जैसी हमारा चिंतन होगा, उसी के अनुरूप हमें शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से मृत्यु के समय हमारा जो है सही रूप से भगवान का चिंतन हो, भगवान का स्मरण हो। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो पुनः हमें जो है जैसा हमारा चिंतन होगा उसी के अनुरूप हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। जहां पर हमारी आसक्ति होगी, वो चिंतन कहां होगा? जहां हमारी आसक्ति, जहां हमारी जो है भावनाएं जुड़ी हुई है, जहां हमारे प्रयास हैं, इस जीवन भर हम किस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारी भावनाएं हैं, उसी के अनुरूप अंत में हमारी स्थिति होती है। अंतमति सोगति, इसलिए वर्णन किया गया। अंत में जैसी हमारी मति होती है उसी प्रकार से आगे की हमारी स्थिति होगी, आगे की हमारी गति होगी। तो स्मरण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें भगवान के धाम भी ले जा सकता है और वही जो है स्मरण हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में भी दोबारा से ला सकता है। अगर हम इस संसार के बारे में, संसार की वस्तुओं के बारे में, संसार की किसी चीज के बारे में हम अगर चिंतन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो निश्चित है कि हमारा जन्म इस भौतिक जगत में ही होगा। लेकिन वही चिंतन अगर हम निरंतर कृष्ण भावनामृत में रह करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो कोई इसमें संशय नहीं है कि हम भगवान के धाम जो है नहीं जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में यहां पर वर्णन कर रहे हैं, भगवत गीता 8वें अध्याय का उद्धरण देते हुए। 8वें अध्याय में भगवान जो है वर्णन करते हैं अर्जुन को, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित है। कि जिस प्रकार से हम जो है जैसा जिस भाव का, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम, ये शरीर को छोड़ते हुए, त्याग करते समय जिस भाव का हम स्मरण करेंगे, जिसमें हमारी प्रगाढ़ता होगी। हालांकि मन के अंदर जो है लाखों प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन किस विचार के में हमारी जो है अत्यधिक आसक्ति, हमारी प्रगाढ़ता है, उस भाव के अनुसार हमें अगला शरीर हमारा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत भगवान भगवद गीता में वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए, हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि कैसे भगवान का हम अंत में जो है स्मरण कर पाए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। कि सांख्य योगाभ्याम अर्थात पदार्थ और आत्मा की विवेचना करने पर, उसके बारे में जानने पर, या योग का जो उद्देश्य है उसको समझने पर, स्वधर्म परिनिष्ठया अपने स्वधर्म में, वर्णाश्रम धर्म में अच्छे से किसी की निष्ठा है, अच्छे से सारा जीवन उसमें पालन किया, ये सब कुछ किया, लेकिन अगर अंते नारायण स्मृति,
वो अगर नहीं है तो ये सब जो है व्यर्थ है। इन सब का लाभ कब है? जब अंते नारायण स्मृति, अंत में जो है भगवान का स्मरण हो। और वो कब होगा स्मरण, अंत में नारायण का स्मरण? जब स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधास्यो शेतयो रेव किंकरा। सारे और विधि निषेधों का सार क्या है? नियम, जो भी भक्ति के हम जितने भी नियम पालन कर रहे हैं, सबका नियमों का एक जो है मूल नियम है भगवान का स्मरण करना। अगर भगवान का हमें स्मरण नहीं हो रहा है, भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम, लेकिन वो सब करते हुए भी अगर भगवान का हम निरंतर 24 घंटे स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो अंत में नारायण का स्मरण, फिर भगवान का स्मरण संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभ्यास, तो शिल प्रपात जो है इसी 8वें अध्याय के ये श्लोक के तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। उसके पहले वाले श्लोक में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो प्रपात जो है इसमें लिख रहे हैं, स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। तो जिसने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है अच्छे से, अर्थात पूर्ण रूप से अपना शुद्धिकरण जिसने नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति से मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। कितना महत्वपूर्ण जो है वाक्य शिल्पाद यहां पर वर्णन कर रहे हैं। कई बार भक्त लोग विचार करते हैं कि हाँ ठीक है, अजामिल ने भगवान का नाम ले लिया था मृत्यु के समय। अजामिल ने ऐसे ही नहीं ले लिया। अजामिल की अत्यधिक जो है प्रगाढ़ आसक्ति थी अपने पुत्र से, जिसकी आसक्ति की कोई सीमा नहीं है, आसक्ति की पराकाष्ठा पर था वो अजामिल अपने पुत्र से। और उस पुत्र का नाम जो है नारायण था, भगवान का नाम था वो। तो इसीलिए हर समय जो है नारायण नारायण, जैसे कंस जो है सोते जागते जो उसको कृष्ण का ही भय था कि कृष्ण मुझे मारने आ रहे हैं, तो भयवश जो है वो कृष्ण का ही चिंतन कर रहा था कंस। तो इसीलिए कंस की मृत्यु हुई तो उसको भी कृष्ण प्राप्त हुए, क्योंकि 24 घंटे निरंतर भय के कारण जो है कृष्ण का चिंतन कर रहा था। ऐसे ही अजामिल जो है आसक्ति के कारण अपने छोटे पुत्र नारायण का चिंतन कर रहा था। तो इसीलिए जो है वहां पर वो बचा लिया गया। यम के जो दूत उन्हें ले जा रहे थे पास में बांध करके, तो नारायण को जब पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा हालांकि उन्होंने, लेकिन वो नामाभास हो गया। तो उस नामाभास अवस्था के कारण उनको सारे जो उसने पाप किए थे जीवन भर अजामिल ने, वो सब जो है पाप नष्ट हो गए। हालांकि अजामिल ने जो नामाभास अवस्था ली वो छाया नामाभास था। तो छाया नामाभास जो है वो सबसे प्रारंभिक अवस्था है। सबसे प्रारंभ में छाया नामाभास, उसके पश्चात जो है अपराध युक्त नाम की अवस्था पे कोई व्यक्ति आता है, फिर अपराध युक्त नाम से नामाभास, शुद्ध नामाभास, और उससे फिर शुद्ध नाम, ऐसे जो है अवस्था प्राप्त होती है। तो अजामिल ने जो लिया वो छाया नामाभास था, अर्थात बहुत प्रारंभिक अवस्था थी, लेकिन उससे भी सारे उसके पाप नष्ट हो गए, क्योंकि प्रगाढ़ आसक्ति थी, कोई थोड़ी बहुत आसक्ति नहीं थी। ऐसी आसक्ति होनी चाहिए किसी की, अगर ऐसी आसक्ति नहीं है तो फिर भगवान का नाम संभव नहीं हो पाएगा, वो स्मरण नहीं होगा, है ना। इसीलिए जो है कुंती महारानी क्या वर्णन कर रही हैं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते शकृत अतिर मुद बहता बद्धा गंगे बोघम अधुन्वती, कि मेरी जो आसक्ति है, मेरा मन जो है पूरी तरह से आप में संलग्न हो जाए, क्योंकि मृत्यु के समय जो है करना बड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत विकट स्थिति हो जाएगी मृत्यु के समय वहां पर। इसीलिए एक आचार्य जो है वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांतम अद्देव में विस्तु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्तते, कि मृत्यु के समय तो अभी थोड़ा सा हम
बीमार होते हैं अपने खुद जीवन में अनुभव कर सकते हैं। कुछ हमें बीमारी समस्या होती है तो कितना हम कृष्ण का जो है स्मरण करते हैं, हम खुद अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। क्या हमें कृष्ण का निरंतर जो है उस समय अवस्था में स्मरण होता है, या केवल हम जो है हमारे दर्द के बारे में ही सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं बस अरे मैं पड़ा हुआ है, कोई मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, कोई पूछने ही नहीं आ रहा है मुझे कि कुछ आपको जो है स्पेशल डाइट चाहिए, कुछ चाहिए, तो वही उसी का चिंतन होता है हमारा। तो कृष्ण का तो थोड़ा सा इतने जो है कष्ट में, इतने दुख में हमें कृष्ण का चिंतन नहीं है, तो मृत्यु के समय इतना महान जो कष्ट होना है उसमें फिर कृष्ण का चिंतन कहाँ होगा, अगर हमने दृढ़ता से जो है अभ्यास नहीं किया है। क्योंकि उस समय तो हमारा पूरा गला जो है कफ वात पित्त इन सब से अनेक अनेक बीमारियों से जो है भर जाएगा, पूरे शरीर में जो है कष्ट होगा। ऐसा कोई शरीर का पार्ट्स नहीं होगा, अंग नहीं होगा जहां पर कि हमें दर्द नहीं होगा। तो ऐसे दर्द में जो है कृष्ण का चिंतन कितना बड़ा कठिन कार्य, कितना कृष्ण का स्मरण करना। इसीलिए श्रीमद् भागवतम और अनेक शास्त्रों में जो है कृष्ण के स्मरण करने की महिमा का वर्णन किया गया कि हमें कैसे जो है इसी जीवन में कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। सूत गोस्वामी को जो है वर्णन करते हैं शौनक आदि ऋषियों को, यदनु ध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंती को विदास्तस्य को न कुर्यात कथारतिम, कि यदनु ध्यासिना युक्ता, भगवान का ध्यान करने से जो कोविद जन, जो बुद्धिमान जन है वो क्या कर लेते हैं, कर्म ग्रंथि निबंधनम, जो भौतिक जगत में हमारी आसक्ति के कारण हृदय में कर्म ग्रंथि पड़ गई है, उसको भगवान का स्मरण करने से हम जो है ये पूरा छिन्न भिन्न कर देंगे। तो ऐसे भगवान का स्मरण करने के प्रति फिर कौन आकर्षित नहीं होगा, कौन कुर्यात कथा रतिम। तो इसीलिए प्रपात यहां पर जो है आगे वर्णन कर रहे हैं, यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। अगर आप जीवन के अंत में सफलता चाहते हैं तो सफलता क्या है, हम सबके जीवन के अंत में जो है पितृलोक जाना, पितृलोक जाना चाहते हैं, स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, नहीं, गोलोक धाम है ना, यही हमारे सब जीवन का लक्ष्य है। भगवान के पास हम जो है जाना चाहते हैं। तो अगर भगवान के पास जाना चाहते हैं तो फिर प्रपात यहां पर ये जो बोल रहे हैं वो हमें करना होगा, निरंतर कृष्ण का स्मरण। अगर हर समय निरंतर कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो फिर संभव, तो ऐसा हमारा जो है दृढ़ता के साथ हमें अभ्यास करना होगा हर समय हम। इसीलिए भागवतम में जगह जगह जो है अनेक श्लोकों के माध्यम से ये स्मरण के बारे में वर्णन किया गया। प्रहलाद महाराज जो कि स्मरण के ही प्रतीक हैं, इस अंग के ही जो है वो प्रतीक माने जाते हैं। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को जो निरंतर भगवान विष्णु के बारे में, उनके बारे में श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। वहीं कुंती महारानी जो है भागवतम में वर्णन कर रही हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीक्ष्ण स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः स एव पश्यन्त चिरेन ताबकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, कि ऐसा व्यक्ति जो कि निरंतर जो है भगवान के बारे में उनका श्रवण कर रहा है, उनका कीर्तन कर रहा है और उनका स्मरण कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, बहुत जल्द स एव पश्यन्ति चिरेन तावकम, बहुत जल्द जो है वो देखेगा, क्या देखेगा, भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, भगवान के ऐसे चरण कमलों को वो देख पाएगा जो कि इस जगत के भव प्रवाह को बंद करने वाले, रोकने वाले। तो अगर हम भगवान के चरण कमलों को देखना चाहते हैं तो ये हमें इसका दृढ़ता से अभ्यास हमें करना होगा, भगवान के स्मरण करने का। रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला, इनका हम जो है निरंतर 24 घंटे जो है स्मरण कर पा रहे हैं। इसीलिए उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जो है वर्णन कर रहे हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नानु
स्मृत्यो क्रमेण रनसा मनसि नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेदमखिल मृत्यु उपदेश सारम। कि सारे जो उपदेशों का सार है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, वो सारे उपदेशों का सार क्या है? सार ये है कि व्यक्ति जो है 24 घंटे निरंतर तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो, यहां पर भी स्मरण शब्द आ रहा है कि भगवान के रूप नाम गुण लीलाओं का हर समय निरंतर जो है उनका स्मरण हम कर पा रहे हैं। ये अवस्था को हमें जो है प्राप्त करना है। तो कैसे ये स्मरण की अवस्था जो है प्राप्त होगी, इसके लिए रूप गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं स्मरण की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अगर भगवान का स्मरण नहीं होगा तो यह तो निश्चित है कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे मृत्यु के समय। तो इसीलिए दो जो है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो हमेशा भक्तों को स्मरण रखना चाहिए। एक तो बराह पुराण में वर्णन किया गया है, यदि वातादि दोषेन माम भक्त्या न च स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्त नयामि परमाम गतिम। भगवान जो है कह रहे हैं कि यदि वातादि दोषेन, मृत्यु के समय जो है वात आदि कफ वात पित्त इन आदि दोषों से अगर मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा तो भगवान क्या कह रहे हैं, अहम स्मरामि मद भक्त, मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा और नयामि परमाम गतिम, उसे अपने धाम लेकर के आऊंगा। ये भगवान जो है आश्वासन दे रहे हैं कि भगवान हमारा स्मरण करेंगे अगर हम नहीं तो। लेकिन ये किसके लिए है? ये उस भक्त के लिए है जिसने कि इस उपदेशामृत के सिद्धांत का पालन किया, जिसने निरंतर 24 घंटे अपना सारा समय जो है कृष्ण के स्मरण करने में व्यतीत किया है, कृष्ण के स्मरण करने में लगाया है। ऐसे व्यक्ति ऐसे भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं कि अगर कारण बस कुछ जो है वो मृत्यु के समय नहीं भी कर पाएगा मेरा स्मरण तो मैं उसका स्मरण करूंगा, क्योंकि उसने जीवन भर दृढ़ता से अभ्यास किया। लेकिन जीवन भर दृढ़ता से अभ्यास नहीं किया तो भगवान को कोई पड़ी नहीं कि भगवान हमारा स्मरण करने के लिए आएंगे, हमें धाम ले जाने के लिए आएंगे। तो इसलिए कई बार हम श्लोकों को गलत अर्थ में भी समझ लेते हैं। और दूसरा संभावना यह है कि शायद मृत्यु के समय जो है भक्तगण कृपा कर दें, जब हम मरने वाले हों तो हमारे आसपास जो है भक्तों का समूह हो और भक्तगण जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला श्रवण करा करके हमें कृष्ण का स्मरण दिला रहे हैं। लेकिन वो संभावना कम है होती, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो उस समय हमारे आसपास बहुत सारे भक्तगण होंगे ही होंगे जो कि हमें कृष्ण का स्मरण दिला रहे होंगे। पता नहीं किसी भी क्षण अचानक एक्सीडेंट में हमारी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी मृत्यु हो सकती है। तो उस समय आसपास भक्तगण कहां होंगे जो हमें कृष्ण का स्मरण दिलाएंगे। तो इसीलिए पहली वाली संभावना जो है वो ज्यादा है कि जीवन भर अगर हमने अभ्यास किया है अच्छे से तो भगवान जो है अंत में कुछ कमी विसी भी जो रह गई तो फिर भगवान उसको पूरी कर देंगे। ये हमारा जो है प्रयास होना चाहिए कि कैसे इसी जीवन में हम अच्छे से जो है भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। तो इसीलिए रूप गोस्वामी जो है 5 दशाओं का वर्णन कर रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रगति में कैसे जो है अलग अलग इन दशाओं से होकर के हमें जो है गुजरना पड़ता है। तो उसमें वर्णन कर रहे हैं श्रवण दशा जो है पहली अवस्था है, उसके पश्चात फिर वर्ण दशा, फिर तीसरी अवस्था जो है स्मरण दशा, फिर आपन दशा और 5वां जो है संपत्ति दशा। तो इन 5 जो है दशाओं में अलग अलग ये स्थिति से हमारी प्रगति होती। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो है श्रवण दशा। श्रवण दशा अर्थात बहुत ही प्रारंभिक अवस्था,
जिसमें कि हमारी जो है बहुत कोमल श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भक्तों के प्रति। नवदीक्षित या नियोफाइट इस अवस्था को वर्णन करते हैं। तो ये श्रवण दशा जो है इस प्रकार से थोड़ी श्रद्धा से श्रवण करते करते फिर अगली अवस्था पर हम पहुंच पाते हैं, वो है वरण दशा। वरण दशा था जिसमें कि अब शास्त्रों को हम जो है दृढ़ता से स्वीकार, हमारी आस्था है, पूरी दृढ़ता के साथ हम जो है गुरु के वाक्यों को, शास्त्रों को स्वीकार कर रहे हैं। अब कोई दूसरा मत नहीं रहा। प्रारंभ में जब हम आते हैं भक्ति में तो हमारे बहुत सारे जो है मत होते हैं, थोड़ा हम सुनते हैं, लेकिन कई बार मन में संशय आते हैं, अरे दूसरे गुरुओं के बारे में ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो भी तो अच्छे हैं, ये भी तो अच्छे हैं, है ना। तो ये अर्थात बहुत प्रारंभिक अवस्था है श्रवण की। लेकिन जब वरण अवस्था में हम पहुंच जाएंगे जिसमें कि शास्त्रों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हमने वरण कर लिया, स्वीकार कर लिया, अर्थात जो श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, जो प्रमाणिक आचार्य वर्णन कर रहे हैं, वो वास्तव में सत्य है। अगर परंपरा में आचार्य जो है कुछ सिद्धांत या अलग वर्णन कर रहे हैं तो वो उसको हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं कि हाँ ये गलत है, चाहे कितनी ही हमारी आसक्ति उसमें क्यों ना हो। इसको कहते हैं वरण दशा। तो ये दो अवस्था जब हम प्राप्त कर लेंगे उसके पश्चात अगली जो अवस्था है वो है स्मरण दशा। स्मरण की अवस्था में हम आएंगे और इस स्मरण अवस्था में भी इसके भी जो है 5 अंग हैं: स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। तो सबसे पहली जो है स्मरण में स्मरण अवस्था, जिसमें कि भगवान का कभी जो है स्मरण होता है ना। अधिकतर समय तो हम संसार के बारे में और धन के बारे में, सब संसार की चीजों के बारे में, इंद्रिय भोग के बारे में ही हमारा स्मरण होता रहता है। तो ये पहली जो है अवस्था है स्मरण अवस्था, जिसको कि कहा गया है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वर्णन कर रहे हैं, कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे, कि अगर हम स्वाभाविक रूप से जो है स्मरण करना चाहते हैं तो हमें भगवान का कीर्तन अच्छे से करना होगा। वो कीर्तन अच्छे से कब होगा? जब हमारा श्रवण अच्छे से होगा। ये पूरा विज्ञान है। अगर इस विज्ञान को हम नहीं समझेंगे तो भगवान का स्मरण हम नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला जो है वो क्या है? श्रवण। श्रवण कैसे? वरण दशा में श्रवण, जिसमें कि हम पूरी तरह से आचार्यों के मत को, शास्त्रों के सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं। वहां पर हमारे संशय नहीं है कि हाँ कुछ चीजें हम ले रहे हैं, नहीं कुछ चीजें हमें दूसरी भी अच्छी लग रही है और कहीं से नहीं। ये अब हमारी आसक्ति हो गई है ना, आचार्यों के प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के वचनों से। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में जो भक्तगण हैं उनके लिए निरंतर हमेशा हर दिन हमारा जो है प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम जो है श्रील प्रभुपाद को, गुरु महाराज को श्रवण करें। कम से कम जो है हर दिन आधा घंटा श्रील प्रभुपाद को श्रवण करें, आधा घंटा जो है गुरु महाराज को हम श्रवण करें। उसके पश्चात जितना भी आपको जो है फिर इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर अलग अलग शॉर्ट्स श्रवण करना है, जो भी श्रवण करना है वो आप कर सकते हैं। और कम से कम जो है हफ्ते में एक दिन सारे गृहस्थ भक्तों के लिए, अगर हम निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, इस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि सुबह मंगला आरती से लेकर के भागवतम श्रवण तक, जो कि ब्रह्मचारी तो प्रतिदिन कर ही रहे हैं, हर दिन का उनका जो है नियम ही है। लेकिन ये जो है गृहस्थ भक्तों को हर दिन एक दिन, हफ्ते में कम से कम एक दिन हमारा जो है इस प्रकार का नियम होना चाहिए कि पूरा सुबह 4:30 से लेकर के बिना विफल हुए हम जो है भागवतम क्लास तक सारे जो है भक्तों के संग में प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो
गारंटी है कि आप जो है भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। धन का ही स्मरण होगा हमें, कैसे धन कमा लूं और ज्यादा बैंक बैलेंस बढ़ा लूं, जोड़ लूं, है ना, पत्नी को गहने ला दूं, ये करना है वो करना है, 17 चीजें करनी है, बस उसी में हमारा स्मरण रहेगा। वो रात दिन चिंताएं हमें लगी रहेंगी, टेंशन संसार का ही लगा रहेगा। हालांकि हम माला कर रहे होंगे, 16 माला जप कर रहे होंगे, सेवा भी कर रहे होंगे, लेकिन टेंशन तो कहाँ होगा? संसार की चीजों में, धन में। तो जहां टेंशन जाएगा वहीं हमारे भाव हो जाएंगे। फिर मृत्यु के समय वही टेंशन रहेगा, वही भाव होगा, और फिर आओ संसार में वापस फिर। तो इसीलिए भगवान का टेंशन लेना पड़ेगा, भगवान के बारे में चिंतन, भगवान के कार्य की हमें चिंता होनी चाहिए। तो बहुत इसलिए आवश्यक है कि बिना विफल हुए, ऐसा नहीं यहाँ केवल मंगला आरती में आए तो मंगला आरती के बाद जो है फिर गायब हो गए, मंगला आरती में नहीं आए चलो गुरु पूजा में चले जाएंगे, गुरु पूजा में नहीं, कुछ लोग तो बाद में जो है क्लास अब थोड़ी बहुत बची है थोड़ा श्रवण कर लेंगे, बाद में प्रसाद ले लेंगे, नहीं, ऐसे स्मरण नहीं होगा कृष्ण का। आप लिख लीजिए, कृष्ण का स्मरण संभव नहीं है। एक दिन जो है, ये सब जो है ग्रस्त भक्तों के चरणों में निवेदन है मेरा कि एक दिन हफ्ते में ये नियम अगर आप चाहते हैं वास्तव में, तो आपको ये नियम बनाना पड़ेगा, सारे अपने जो है दूसरे बाकी के कार्यों को छोड़ करके, कि हम भक्तों के संग में अच्छे से जो है यहाँ पर पूरी तरह से मंगला आरती करें, उसके पश्चात जो है भक्तों के संग में जप करें, फिर गुरु पूजा, श्रृंगार दर्शन, कीर्तन, पूरा उसमें भाग लें। ऐसा नहीं गुरु पूजा हुई खत्म हुई, बाहर कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, यहाँ जब कीर्तन थोड़ा समाप्त हो जाएगा फिर आ जाएंगे। सारे देवी देवता जो है वो कीर्तन अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और हमें भगवान का कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा है, हम उससे जो है भाग रहे हैं। तो बिना श्रवण कीर्तन को पार किए कैसे हम स्मरण कर पाएंगे? स्मरण की अवस्था पे कैसे हम आ पाएंगे? वो तो संभव ही नहीं है। ठीक है, हर दिन हमारे लिए संभव नहीं है गृहस्थ भक्तों के लिए कि हम जो है मंदिर के सारे का, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन तो हमारा जो है ये नियम शुड मस्ट होना ही चाहिए। जैसे वेदों में आदेश दिया गया, समेवावी गुरु मेवावी गच्छेत, गच्छेत अर्थात तृतीया विभक्ति, मस्ट जाना ही है गुरु के शरण में। तो इसी प्रकार से मस्ट शुड हमें जो है करना ही है, अगर भगवान का हम निरंतर स्मरण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा नियम होना चाहिए, और अच्छे से जो है एक दिन श्रवण करना। यूट्यूब पे तो 17 चीजें जो है हम बाकी के दिन सुनते ही रहते हैं हर समय, लेकिन भक्तों से हम जो है एक दिन पूरा ध्यान पूर्वक अच्छे से श्रवण करें। तो इस श्रवण से हमें लाभ क्या होगा? अगली जो अवस्था है कीर्तन अवस्था, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। कीर्तन अवस्था अर्थात एक तो कीर्तन का अर्थ है भगवान के नाम का कीर्तन करना, उसके लिए भी श्रवण आवश्यक है। अगर हम सही रूप से कीर्तन करना चाहते, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे, तृणापेक्षा अतिहीन, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन, तबे तो गायो हरि नाम सुखे। है ना, कि भगवान का नाम तो तब मैं गा पाऊंगा जब ये आपकी जो है कृपा होगी। वो कृपा कैसे होगी गुरुदेव की? जब उनसे हम श्रवण करेंगे, उनसे सुनेंगे। उसके बिना सुने कैसे? क्या जादू से कृपा हो जाएगी? कुछ चमत्कार हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें हमारा ये नियम होना चाहिए, अच्छे से भगवान के बारे में जो है श्रवण करने का। इसीलिए श्रीपाद जो है ये अंत काले चिमा, उसमें क्या लिख रहे हैं वहां पर कि पर्याप्त शुद्धिकरण किए बिना अंत में कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। तो हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा? श्रवण और कीर्तन से शुद्धिकरण होगा। श्रवण बताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदय तस्तोय भद्रानी विदुनोति सुहत सताम। जो हमारे हृदय के अभद्र हैं वो दूर कैसे होंगे? जब भक्तों के माध्यम से हम सन बताम सुकथा कृष्ण, कृष्ण के बारे में सुनेंगे। नष्ट प्राय सुभद्रेश नित्यम भागवत शिवया, तब हमारे अभद्र नष्ट होंगे।
हमारा हृदय जो है शुद्ध होगा। कीर्तन करने के लिए योग्यता हमें श्रवण से प्राप्त होती है, नहीं तो बिना श्रवण के अच्छे से शुद्ध नाम कीर्तन कर पाना वो संभव नहीं है। जो चेतन महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानि न मानतेन कीर्तनीय सदा हरि, इस अवस्था में हम सदा कीर्तन कर सकते। वो अवस्था, वो जो विनम्रता की भावना बिना श्रवण के हमारे हृदय का शुद्धिकरण हुए बिना संभव नहीं है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक हमें ये अच्छे से। और दूसरा कीर्तन का अर्थ है भगवान के प्रचार कार्य में अपने आप को लगाना, इस वाणी का जो है संसार के लोगों को ये संदेश देना, ये जो है कीर्तन करना, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। इसका हमें जो स्मरण करना चाहिए कि कैसे ये जो चेतन महाप्रभु का आंदोलन है, प्रपात का जो मिशन है, उनकी जो इच्छा है, उसको हम जो है दूसरों को प्रदान करें। अभी अगर यहाँ पर फोन आ जाए हमारे घर से कि कोई किसी की तबीयत बिगड़े, कैसे हम जो है भाग के जाएंगे? किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, भाग के जाएंगे ना, तुरंत सारा सब छोड़ करके और भाग के हम जाएंगे। कितनी हमें जो है चिंता है, सारे संसार के लोग जो है नरक में जा रहे हैं, उसकी हमें चिंता नहीं है। हमारे भाई बंधु है ना, सब हमारे परिवार के जन हैं, तो ये हमें चिंता होनी चाहिए कि कैसे इनको हम जो है बचाएं। तो वो कैसे होगा? वो कीर्तन करने से, उनको जो है बताने से, संदेश देने से। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो सहयोग करें भक्तों को, जो कर रहे हैं उनको हम जो है प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय बहंति नद्या परोपकाराय इदम शरीरम, कि हर वृक्ष जो है वो बिल्कुल निम्न चेतना में होकर, मुकुलित चेतन होकर के, और वो जो है परोपकार कर रहे हैं, नदियां परोपकार कर रही हैं, सब परोपकार कर रहे हैं, और हम उच्च चेतना में होकर अगर हम परोपकार नहीं कर रहे हैं मनुष्य, तो जीवन पर जो अधिकार है ऐसे जीवन पर। तो इसीलिए ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम कीर्तन, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो ये स्मरण अवस्था को संभावना है कि हम प्राप्त कर पाएंगे। तो स्मरण अवस्था में भी रूप गोस्वामी बता रहे हैं, पहला जो स्मरण जिसमें कि कभी स्मरण हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। प्रभुपाद के पास एक भक्त जो है, उन्होंने कहा, प्रभुपाद कभी कभी मैं माया में गिर जाता हूं। प्रभुपाद ने कहा, तुम हमेशा माया में गिरे हुए हो, कभी कभी कृष्ण में गिरते हो। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमेशा हम कृष्ण भावना मत में ही है, हमेशा माया में ही है। तो ये प्रारंभिक अवस्था। तो इसीलिए फिर श्रवण स्मरण से जब ऐसे शुरुआत में स्मरण होता है, तो उस अवस्था से धारणा की अवस्था प्राप्त होती है। धारणा अवस्था अर्थात जिसमें कि अब कृष्ण का स्मरण जो है निरंतर हो रहा है, बहुत कम संभावना है माइंड अलग दूसरी चीजों में जाने की। पूरी तरह से मन हमारा जो है फोकस है भगवान के रूप गुण नाम लीलाओं की अवस्था में। ये अवस्था को जब हम प्राप्त होते हैं, इस अवस्था में जब हमारी भक्ति होती है, तो फिर धीरे धीरे उससे अगली अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, वो है ध्यान की अवस्था। ध्यान अर्थात बिना ब्रेक के, इसमें किसी भी प्रकार से कोई जो है डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, पूरा हमारा हमेशा जो है ध्यान हर स्थिति में निरंतर। जैसे प्रहलाद महाराज हर अवस्था में, कितने उनको कष्ट दिए जा रहे हैं हिरण्यकशिपु के द्वारा, कितनी सारी समस्या आ रही है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान जो है वो भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। तो ऐसे ध्यान की अवस्था को संसार में रहते हुए भी वो अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और यही ध्यान जब जो है और प्रगाढ़ हो जाता है, तो उसको कहते हैं अनुस्मृति, या इसका दूसरा नाम है निधि ध्यासन। श्रवण कीर्तन निधि ध्यासन, ये निधि ध्यासन की अवस्था को हम प्राप्त होते हैं। अनुस्मृति अर्थात जिसमें अब चिंतन प्रगाढ़ हो गया, ध्यान क्या हो गया है, प्रगाढ़ हो गया। कैसे प्रगाढ़? जैसे शहद की बोतल को आप जो उल्टा कर दें, उससे शहद बिल्कुल नीचे गिर रहा है, टपक रहा है, तो कैसे उसमें कंसिस्टेंसी होती है शहद
गिरने में, देखा होगा आपने, है ना। एक तारतम्य पूरा शहद जो है वो नीचे गिरता है। तो ऐसे तारतम्य में, ऐसी कंसिस्टेंसी में हमारा जो है ध्यान है भगवान के लिए, उसको कहते हैं अनुस्मृति। और ये अवस्था को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो इससे आगे की अवस्था है वो है समाधि अवस्था, जिसमें कि पूरी तरह से हम भगवान के जो ध्यान है उसमें हमने पूर्णता प्राप्त कर ली है। तो इस पूर्णता की अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो इसी को कहते हैं, जो चौथी अवस्था है, आपन दशा। आपन दशा अर्थात इस अवस्था में हमें यह साक्षात्कार हो जाएगा कि ये जगत जो है दुखमय है, कष्टमय। अभी तो हम सुन रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरह से वो साक्षात्कार नहीं है। अभी हमारा मन जो है तथाकथित सुखों के पीछे भी जाता है, लेकिन इस अवस्था में पूर्ण रूप से हमें पूरा देह से हम अलग हो जाएंगे। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहां तार, जैसे चेतनता में कहा गया है कि पूरी तरह से हम इस शरीर से अलग आत्मा के रूप में अब हम अपनी पहचान को, वो साक्षात्कार हमें हो पा रहा है कि नहीं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, इस संसार के पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये जब अवस्था प्राप्त होगी तो इसके पश्चात फिर अगली अवस्था को हम प्राप्त कर पाएंगे, जिसे कहते हैं संपत्ति अवस्था, अर्थात अपना स्वरूप जागृत हो जाना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कि मैं भगवान का गोलोक धाम में नित्य जो हूं, सेवक हूं, अलग अलग रसों में, और उनकी सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। इस अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये पूरा क्रम से जो है रूप गोस्वामी प्रक्रिया दे रहे हैं कि कैसे हम ये पूर्ण साक्षात्कार की अवस्था को हम प्राप्त करेंगे। तो उसका प्रारंभ होगा ये श्रवण दशा से। श्रवण दशा से प्रारंभ होकर के हम ये संपत्ति दशा की अवस्था तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए चैतन्य चेतामृत में वर्णन किया गया है, सूर्यताम सूर्यताम नित्यं गियताम गियताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्त्यास चैतन्य चरितामृतम, कि हे भक्तों नित्य रूप से जो है सूर्यताम सूर्यताम नित्यम, भगवान कृष्ण की लीलाओं को, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को भक्तों के संग में नित्य रूप से जो है श्रवण करो, नित्य रूप से उनका जो है गायन करो, और नित्य रूप से निरंतर उनका स्मृताम स्मृताम नित्यम, उनका स्मरण करो। तो इस प्रकार से हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा जब हमारा अभ्यास हो जाएगा तो तब फिर यहां पर जो बताया जा रहा है वो संभावना है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवनम, अंते नारायण स्मृति, कि अंत में हमारी जो है नारायण के प्रति स्मृति हो पाएगी। नहीं तो बहुत कम संभावना है। वो भगवान विशेष अगर कृपा कर दें किसी किसी पर, तो वो तो भगवान जानते हैं कि अब वो किस पर कृपा करेंगे, है ना। जैसे भगवान ने अजामिल पर कृपा कर दी ऋषि के माध्यम से कि उनके एक पुत्र का नाम जो है नारायण रखवा दिया, है ना, वो भगवान की कृपा थी, तो इसीलिए वो चिंतन करते रहते थे। ऐसे ही भगवान ने जो है गजेंद्र पर कृपा कर दी। जब गजेंद्र घड़ियाल ने उनका पैर पकड़ा तो पहले तो उनको भगवान का स्मरण नहीं हो रहा था, 1000 वर्ष तक लड़ते रहे, अपना बल का प्रयोग करते रहे, उस समय स्मरण उन्होंने नहीं किया। हम देख सकते हैं कितनी जो है कैसी स्थिति है ना। स्वयं उनके प्रयास से कृष्ण का जो है स्मरण उन्हें नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने देखा कि ये 1000 साल तक अभी लड़ी रहा है और जल में, और अब जो है ये घड़ियाल जो है ये बहुत ज्यादा बलवान हो रहा है क्योंकि उसका क्षेत्र है वो जल क्षेत्र। तो उस समय जो है फिर पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, क्योंकि वो पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न जो है राजा थे, तो इसीलिए भगवान ने उनको बुद्धि दी। भगवान बुद्धि देते ना, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम, जो सतत रूप से मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है। तो भगवान ने स्मृति दी कि हाँ भगवान को याद करो, भगवान रक्षा करेंगे। तो फिर तुरंत जो है अपनी सूंड से एक फूल लेकर के वहीं सरोवर से और भगवान को जो है पुकारा। तो एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई भगवान ने, तुरंत गरुड़ पर आ गए और तुरंत जो है पता ही नहीं चला कब घड़ियाल का सिर कट गया। ऐसे जो है भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे।
तो इस प्रकार से भगवान वो किसी किसी विशेष स्थिति में भगवान कुछ भक्तों पर कृपा कर दें, लेकिन हमें तो बहुत अच्छे से जो है दृढ़ता के साथ सारे सब संसार में जहां जहां हमारा जो है मन जा रहा है वहां से हमें उसको निकाल करके और भगवान के चिंतन में हमें जो है लगाना होगा। इसलिए वृत्तासुर जो है कह रहे हैं, अहम हरे तब पादेक मूलो दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मृता सुपतेर गुणांस्ते गणित बाक कर्म करो तुकायः, कि मेरा मन जो है अब पूर्ण रूप से आपके चरण कमलों में लग जाए। मन स्मृत्या सुपतेर गुणांस्ते, तो मेरा मन जो है लग जाएगा तो फिर मेरी वाणी भी आपका गुणगान करेगी और मेरा जो शरीर है वो भी आपकी सेवा में लग जाएगा। अगर मन नहीं लगा है, केवल वाणी और शरीर से हम कार्य कर रहे हैं, तो वो उस प्रकार से फिर भगवान का हम स्मरण सही रूप में नहीं कर पाए। इसलिए मन को लगाना, मन से भगवान का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए वृत्तासुर जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के ऐसे स्मरण करने की जो है भागवतम में और भी अन्यत्र जो है बहुत सारी महिमा गाई गई हैं, तो वो हमें श्रवण करना चाहिए और पूरा दृढ़ता से हमारा प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम निरंतर जो है इस भगवान के स्मरण करने की अवस्था को हम प्राप्त करें, जो कि श्रवण और कीर्तन की अवस्था से हमें प्राप्त होगी। तो संभावना है कि हाँ फिर हम भगवान का भी स्मरण मृत्यु के समय कर पाएंगे और इसी जीवन में अंततोगत्वा भगवान के फिर धाम को हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के अगर कोई प्रश्न है ठीक है बोलिए। तो इसीलिए प्रश्न है कि भरत महाराज जो है हिरण के शरीर से आसक्त थे, तो मृत्यु के समय वो उनको हिरण का शरीर मिला। पुरंजन जो है स्त्री के शरीर से आसक्त थे तो स्त्री का शरीर मिला। तो यहाँ पर महाराज अग्निद्र जो है वो पूर्व चित्ती से आकर्षित हैं, तो फिर उन्हें जो है स्त्री का शरीर क्यों प्राप्त नहीं हुआ। तो हालांकि पूर्व चित्ती से जो है आकर्षित है यहाँ पर, इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है स्थितियों में ये अलग अलग भी इसके लिए स्थिति होती है। सामान्यतः ऐसा होता है, सामान्य रूप से जो है जो सिद्धांत बताए गए हैं वो उसी प्रकार से कार्य करते हैं, लेकिन कुछ स्थिति में अलग रूप से भी होते हैं। तो महाराज अग्निद्र जो है वो क्यों वहां पर प्राप्त स्त्री का शरीर उनको नहीं मिला, क्योंकि शुरुआत से जो है उनकी प्रार्थना, उनका पूरा मनोभाव किस प्रकार से था। क्योंकि अंत समय में बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे जो है विचार है, एक आसक्ति नहीं होती हमारी अनेक अनेक आसक्ति, लेकिन सबसे प्रगाढ़ आसक्ति क्या है, जो प्रगाढ़ जिसमें आसक्ति में भाव है उस प्रकार से हमें वो शरीर प्राप्त होता है। तो महाराज अग्निद्र जो है हालांकि पूर्व चित्ती से भी अत्यधिक आसक्ति उनकी प्रकट हो रही है, लेकिन फिर भी शुरुआत से पूरा उनका भाव क्या था, मुझे पितृलोक जाना है। इसीलिए वो पितृलोक की उपासना कर रहे थे ना। ब्रह्मा जी से वरदान उन्होंने पूर्व चित्ती को क्यों प्राप्त किया था, जिससे कि संतान उत्पन्न हो। तो वो संतान जब मैं पूर्व वहां पर पितृलोक में जाऊंगा तो वो संतान मुझे जो है पिंड दे पाएगी, जिससे मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वहां पर अपनी सारी व्यवस्था करना चाहते थे। पूर्व के श्लोक में तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद कि वो जाने से पहले अपनी सारी पितृलोक की व्यवस्था करके यहां पर जाना चाहते थे। तो पूरी तरह से विचार, सबसे ज्यादा विचार उनका ये था, उनके भाव इसमें संलग्न था। तो इसीलिए दोनों को सम्मिलित कर दिया गया वहां पर। पूर्व चित्ती से जो आसक्ति है तो पूर्व चित्ती भी उनको वहां स्वर्गलोक में प्राप्त हो जाएगी, और जो उनकी इच्छा थी महाराज अग्निद्र की तो वो भी उनको इस प्रकार से प्राप्त होगा। ऐसी मेरी जो है समझ है इसमें।
जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। पितरलोक में कौन से जीव जाते हैं? क्या जो जीव पितरलोक में जाते हैं उनके थ्रू हमको दोष दृष्टि लगते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं? तो जैसा मैंने बताया, पितृलोक में कौन जाते हैं? जिनको कि अभी दूसरा शरीर तुरंत मिलना है, लेकिन तुरंत शरीर मिलने के लिए उनकी अभी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि उनके कर्म के साथ दूसरे लोगों के भी कर्म जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसी बहुत सारी जीवात्माएं हैं जिनके भी कर्म उनसे जुड़ जाएंगे, तो तब उनको दूसरा अगला शरीर प्राप्त होगा। इसलिए तब तक उनको पितृलोक में वहां पर रहना पड़ता है। उसमें भी अलग अलग स्तर हालांकि शास्त्रों में बताए गए हैं। जो सतोगुनी पितर होते हैं उनके लिए एक प्रकार का वहां पर स्थान है, रजोगुनी के लिए अलग प्रकार का स्थान है, जो तमोगुनी पितर है उनके लिए अलग प्रकार से उसके अनुरूप उन्होंने वहां पर सुख दुख भोगना होता है। ऐसे तो जो पितर वहां पर रहते हैं, तो जो संतानें उनकी पिंडदान करती है, तो जब तक वो प्रतीक्षा कर रहे हैं तब तक उनको जो है भोजन जो उनकी व्यवस्था है वो उस प्रकार से उनको सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो पितृ दोष लगता है, उसको कहा गया है। पितृगण जो है स्वप्न में आते हैं ऐसे व्यक्तियों के, या उस दोष के कारण हम देखते हैं कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं तो उनका फिर गर्भ जो है वो धारण नहीं होता है ना, वो विफल हो जाता है। और भी बहुत सारे, क्योंकि उनके किसी की श्रद्धा नहीं है ये सब अर्पण करने में, तो वो दुखी होते हैं उनके पितृलोक। तो फिर वो इस प्रकार से उनको कष्ट देते हैं, उसको कि पितृदोष कहते हैं। हाँ। हरे कृष्ण। वो जैसे सिद्धावस्था में स्मरण निरंतर होता है, तो जैसे साधक अवस्था में स्मरण कैसे, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि रसोहम अपसु कौनते, या ऐसे अलग उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कैसे कोई भी भगवान का स्मरण कर सकता है। और फिर आपने जैसे ये भी समझाया कि कैसे जो मंदिर में भक्त हैं जो दिन भर मॉर्निंग प्रोग्राम और सेवाओं में लगे हैं, उनके लिए क्योंकि सेवा में लगे हैं तो एक आसन है। मगर हम देखते हैं कि हमारे लिए भी पूरा दिन बीत जाता है, फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान का स्मरण नहीं हुआ आज, या फिर कभी हो ही नहीं रहा, बस बाकी चीजें स्मरण आती हैं। तो सिद्ध अवस्था में ही स्मरण या साधक अवस्था में किस प्रकार से स्मरण हो सकता है? क्या तो साधक यहाँ पर जो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वर्णन कर रहे हैं वो साधक अवस्था का ही वर्णन कर रहे हैं। ये सब जो अलग अलग दशाएं जो वर्णन कर रहे हैं वो साधना अवस्था में ही है। साधना अवस्था में ही हम इसी जगत में रहते हुए हमें वो अवस्था को प्राप्त करना है। अर्थात कैसे कि पूरी तरह से हर समय हम खुद अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि हालांकि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जब जप करते हैं तो हमारा मन जो है बाहर की बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता है। जब के समय ही संसार की सारी चीजें आती हैं, ये करना है मुझे, वो करना है ना। तो इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता है कि हम पूरी तरह से मन को वहीं पर भगवान के नाम में नियंत्रित कर पा रहे हैं कि भगवान का नाम जो है। तो इसीलिए साधना अवस्था में भगवान के जो विग्रह हैं वो क्या हमें सहायता प्रदान करते हैं, है ना। तो हमें भगवान का जो विग्रह है उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, है ना। उनके जो उनका श्रृंगार है, उनके आभूषण है, इस प्रकार से। तो उससे धीरे धीरे वो अभ्यास होगा, हमारा मन वहां पर धीरे धीरे भगवान का रूप का चिंतन करने में संलग्न होगा। ऐसे हम धीरे धीरे उस प्रकार से मन को यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए अर्चा विग्रह एक प्रकार से हमें सहायता करते हैं। दूसरा हम श्रवण जो कर रहे हैं तो श्रवण, उस पर फिर उसको मनन कहा गया है ना। उस पर हमें बाद में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा करते हुए हमारा मन उसमें मन करना चाहिए, है ना। उस पर विचार वहां पर हमारा जो है होना चाहिए, है ना। गहन उसको चिंतन कहा गया है कि हम जो भी श्रवण कर रहे हैं तो उस पर। तो इस प्रकार से संसार की चीजों से ये अभ्यास करने से हमारा मन जो है भगवान के बारे में लगेगा, स्मरण होगा, सोच विचार होगा। हालांकि बीच में जाएगा भी जाएगा और भी बहुत सारी चीजों में,
लेकिन धीरे 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 ऐसा अभ्यास करते 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 फिर हम अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे महान जो भक्तों की जिनमें हम देखते हैं, है ना, कि हालांकि वो प्रचार कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? हर समय वो कृष्ण की के विचार में मग्न है। जैसे शिल प्रपाद है, निरंतर 24 घंटे, है ना, सारे कृष्ण से संबंधित ही कार्य कर रहे हैं। एक क्षण भी उनका मन जो है वो कृष्ण से अलग नहीं जा रहा है, कृष्ण के कार्यों से अलग नहीं जा रहा है। तो चाहे वो कृष्ण की सेवा में, हमें मेन उद्देश्य क्या है कि हमारा मन उसमें पूरी तरह से है, तो उसको कागज स्मरण, ऐसा नहीं कि हाँ अलग से हमें सब बंद करके और फिर एक जगह बैठ करके फिर हमें कहीं कृष्ण का स्मरण करना है उस प्रकार से वो बात नहीं हो रही है वहां पर। तो सिद्धावस्था में ये जो जीव गोस्वामी ने बताया है, सिद्धावस्था में ये सब वो क्या स्तर रहता है सिद्धावस्था में? आपने जैसे बताया सिद्धावस्था में तो जिसमें साक्षात्कार है उसमें तो बिना डिस्ट्रैक्शन के समाधि है, जैसे आप पूर्ण अवस्था, उसको कहते हैं संपत्ति अवस्था, जिसमें कि उनको पूर्ण साक्षात्कार है ना वहां पर, कि मैं भगवान का दास, उन्होंने भगवत साक्षात्कार कर लिया है। तो वहां पर तो संभावना ही नहीं है कि वो कृष्ण के स्मरण के, उसको स्वाभाविक हो गया। अभी वो अवस्था क्या हो गई? वो अवस्था रागानुगा हो गई, स्वाभाविक अवस्था हो गई, वो स्पॉन्टेनियस, कि उनको अब प्रयास नहीं करना पड़ेगा कृष्ण का स्मरण करने के लिए। लेकिन साधना अवस्था में हमें प्रयास करना होगा। तो हम जब प्रयास करेंगे तो ये सब अवस्थाओं से हमारी स्थिति के अनुसार हम होकर के गुजरेंगे फिर इस प्रकार से। ठीक है, अंतिम। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो पितृलोक का बताया कि जो महाराज आग्नेय शुरू से ही पितृलोक के बारे में वो कर रहे थे, तो उनको ये था कि हमको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मतलब हमारे लिए जो देगा, अंश देगा, तो वो हमको प्राप्त होगा। तो इसको कैसे ब्रह्मचारी और ग्रस्त में देखेंगे? उनकी कड़ी क्या टूट जाती है ब्रह्मचारियों के लिए कि पितृलोक का उनके लिए कोई? ब्रह्मचारियों के लिए तो आवश्यक भागवतम में वर्णन किया गया है कि जिन्होंने जो है सब कुछ त्याग करके, जो पूरी तरह से कृष्ण की शरण में आ गए हैं, मुकुंद की जो है जिन्होंने शरण ले ली है, तो उन पर किसी का भी ऋण नहीं रह जाता। तो अलग से उन्हें जो है पितरों को संतुष्ट करने की, या उन्हें एकमात्र कार्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, वो उन्हें करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो भक्त है, भक्त के लिए कोई संभावना नहीं है। भक्त चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, भक्ति अगर हम अच्छे से लगे हुए हैं भक्ति में तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो गृहस्थ भक्त है उन्हें पूर्ण रूप से अभी श्रद्धा नहीं है, तो लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, फिर उनके लिए जो है भक्ति की विधि बताई जाती है कि इस प्रकार से आप विष्णु को करवाइए, वो करवाइए, हालांकि वो आवश्यक नहीं है ना, अगर हम पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हैं। लेकिन प्रश्न क्या है कि कृष्ण को समर्पित होना चाहिए फिर पूरी तरह से, वो संभावना। तो उस स्थिति में फिर कोई भी चाहे आश्रम में हो, किसी के लिए भी आवश्यक नहीं है ये सब करना, उनके ऊपर कोई वो ऋण नहीं। भक्ति करने से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारे उनके पूरे सब कोई प्रसन्न रहते हैं, हर चीज उन्हें प्राप्त हो जाएगी। पितृ अगर गृहस्थ भी भक्त हो गए और जैसे आपने कहा अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं वो, तो पितृलोक में जो हैं वो भी वहां से उनको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, लाभ मिलेगा, उनको भक्ति की प्राप्ति होगी। साधारण रूप से कोई अगर करते हैं तो सिर्फ उन्हें एक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन वही जब भक्तगण कर रहे हैं तो उनकी भक्ति से उन्हें भक्तिमय सुकृति मिलती है, उसको कहा भक्तिमय सुकृति। तो अगला जीवन जो उनका होना है उसमें उन्हें भक्ति की भी प्राप्ति होगी, भक्ति का भी उनको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है और वो एक कर्मकांड के अनुसार इस प्रकार से पिंड कर रहे हैं, तो सिर्फ उनको फिर पुण्य मिलेगा, उनको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा बस। जी आप प्रभु, आपने जो श्लोक बोला था उपदेशामृत से, तिष्ठन व्रजे तदुनरागी जनानुगामी, तो उसमें उस श्लोक में उसको बताया गया कि इति उपदेश सारम, मतलब ये सारे उपदेशों का सार, कि व्रजवास करके जो अनुरागी जन है उनका अनुगमन करना। तो अभी हमारे आचार्य जो हैं प्रभुपाद जी हैं या फिर गुरु महाराज हैं या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, तो वो जो व्यवहारिक रूप से
दिखाते हैं कि वो धाम को छोड़ करके वो प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि व्रजवास करना, और तो वो कैसे हो रहा है? उसमें ब्रजवास मुख्य नहीं है, वो एक उसकी लाइन है, लेकिन उसमें सबसे मुख्य जो फोकस है वो क्या है? पूरा तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य है, कि हमारी जीभा मन पूर्ण रूप से कैसे भगवान के रूप गुण नाम लीलाओं के चिंतन में हो। तो उसके लिए फिर वहां पर रूप गोस्वामी वर्णन करने की वो कैसे होगा, उसके लिए संभावना ज्यादा है कि अगर हम जो है ब्रज में वास कर रहे हैं, है ना, धाम में वास कर रहे हैं। तो इसीलिए शिल प्रपाद ने क्या कहा है, जो मंदिर हैं शहर में, यहाँ पर भक्तगण हैं, रह रहे हैं, भगवान की सेवा में संलग्न है, तो वो भी वृंदावन के समान ही है, वो भी वृंदावन है। शिलपाद अमेरिका में थे, हर जगह शिलपाद कहीं भी गए, शिलपाद ने कहा कि मैं जहां पर भी हूं मेरे मन में हमेशा वृंदावन है, वृंदावन मेरे साथ में, वृंदावन से मैं कल भी अलग नहीं हूं। तो इस प्रकार से जो भक्त निरंतर वो कृष्ण की सेवा उनके चिंतन से आप्लावित है, तो वो चाहे कहीं भी रहे वो वृंदावन में ही रह रहा होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमें सब छोड़ करके और वृंदावन जाने की आवश्यकता है। अगर भक्तों के संग किसी भी स्थान में हम कर रहे हैं तो वो वृंदावन, वहां पर वो धाम में ही हम इस प्रकार से वास कर रहे हैं, तो वो हर स्थान में संभव हो पाएगा फिर हमारे लिए। तो ये रूप गोस्वामी जो है वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से। वो जो व्रज के बारे में बोल रहे हैं, वो जो व्रज है वो सिर्फ नहीं है, भक्तों का संग जहां पे भी है वो भी उसको हाँ, उसका विस्तार रूप में अर्थ ये है ना, रूप गोस्वामी एक प्रकार से वहां पर वृंदावन ब्रज का वास बोल रहे हैं कि ब्रज में वास करना चाहिए, है ना। जैसे भागवतम में प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं वनम गतो यद हरिम आश्रय, है ना, वन में जाना चाहिए, तो उसका अर्थ क्या है ना, वन में जाने का अर्थ जो है यहाँ पर भक्तों का संग है। अगर हम भक्तों का संग छोड़ के वन में चले गए अकेले तो उसका फिर क्या लाभ है। तो इसलिए उसको आचार्यगण उसका वास्तविक अर्थ हमें प्रदान करते हैं, उस प्रकार से हमें उसको समझना चाहिए। तो ऐसे हमें लेना है किसी भी स्थान में रह करके, और वैसा जैसा जो है तद अनुरागी, जो अनुरागी भक्त हैं, मतलब वो वैसा निरंतर कैसे चिंतन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं ना, तो वो सबसे अनुरागी भक्त कौन से हैं? वृंदावन वासी जो हैं, ब्रजवासी, गोपियां, जो जिनका स्वाभाविक रूप से हो रहा है स्मरण। तो किसी भी स्थान में रहते हुए उनका अनुगमन हमें करना कि उस प्रकार से हम भी भगवान का स्मरण कर पाए। अर्थात भगवान का स्मरण करना अर्थात भगवान की सेवा के बारे में सोचना, निरंतर उनके कार्य के बारे में, उनके उद्देश्य, तो वो अलग नहीं है। भगवान का जो उद्देश्य है प्रचार करना, कार्य करना, उसके बारे में निरंतर हम 24 घंटे चिंतन कर रहे हैं, डूबे हुए हैं, तो वो अलग नहीं है। शिलपाद कितने सारे शिष्यों को बोलते हैं, शिष्यगण जो है कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं, सीमेंट के बारे में सोच रहे हैं, शिलपाद बोले मैं हरिनाम भगवान के बारे में तो स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। प्रपात बोल रहे हैं ये पूरी तरह से आप कृष्ण के बारे में, कृष्ण की सेवा कृष्ण से अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसके बारे में आपका चिंतन है, आपका भौतिक भोग का चिंतन नहीं है, तो इसीलिए ये कृष्ण का ही चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन, प्रपात लिखते हैं कि अर्जुन जो है युद्ध में लड़ रहे हैं, तो क्या वो कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं? फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, हमेशा मेरा स्मरण करो? तो अर्जुन क्या कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे? युद्ध लड़ रहे, तो युद्ध में तो शत्रुओं को चिल्ला रहे हैं, गाली भी देना पड़ेगा, सब चीजें करनी होगी, वहां पर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो वो कृष्ण का हमेशा स्मरण है, क्योंकि कृष्ण के आदेश से हो रहा है, कृष्ण की सेवा के लिए हो रहा है। इस प्रकार से बृहद उसकी समझ है। और एक चीज और था प्रभु कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें ऐसा है कि भगवान तब ग्रहण करते हैं जब हम भाव से भोग लगाते हैं। तो कोई भी चीज जब भाव से अर्पण की जाती है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो ऐसा कहना कि जो कंस भय से या कोई द्वेष से शिशुपाल भगवान का स्मरण कर रहा था तो फिर भी उसको वो भगवत प्राप्ति हुई उनको, तो वो कैसे संभव होगा? क्योंकि भाव से जब तक कोई चीज अर्पण नहीं होगी तब तक तो भगवान ग्रहण करेंगे नहीं। पूरी तरह से उसमें डूबे हुए ना वो, उनका दूसरा कुछ भी भाव नहीं है। 24 घंटे येन केन प्रकारेण, शास्त्रों में बोलते श्लोक है ना, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, कि किसी भी प्रकार से सबसे वेस्ट क्या है कि अनुकूल भाव से करना, वो सबसे
बेस्ट बताया कि हमें अनुकूल, अर्थात भगवान ने जैसे शास्त्रों में आदेश दिए उस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं हो गए, किसी भी प्रकार से निरंतर अगर कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो कृष्ण स्वयं फिर उनका वध करते हैं, तो उनको फिर मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि कृष्ण स्वयं वध कर रहे हैं। लेकिन वो कब, किस केस में है? जब निरंतर कंस जैसा। तो क्या कोई सोचेगा नहीं मैं भी ऐसे ही कर लूंगा, तो क्या कंस जैसा हम कर पाएंगे? 24 घंटे निरंतर क्या कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं हम? हमेशा हर स्थिति में हर समय भय था कृष्ण को, तो सोते जागते वो तो कृष्ण को ही देख रहे थे रात। तो वो भी पराकाष्ठा ही है, वो कोई साधारण स्थिति नहीं है। हालांकि वो भय से वहां पर कृष्ण से उस प्रकार से है, लेकिन फिर भी पराकाष्ठा में है, तो उनको लाभ मिला है, ऐसे नहीं लाभ मिला है। इसलिए हमें तो अनुकूल भाव से करना है, हमें अनुकूल रूप से करना चाहिए। साधारण सबके लिए निर्देश इस प्रकार से। इस प्रभु जी आपका एक अंतिम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पितृदोष इन सब के ऊपर चर्चा चल रही थी और सामान्यतः इसका प्रभाव भौतिक होता है पितृदोष का। तो हम देखते हैं, आप अभी एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, उसमें आपने कहा कि कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता। तो आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि कुछ लोग, क्या कई तो संप्रदाय ही ऐसे हैं जहां पे इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल जानकारी नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि प्रायः ऐसे संप्रदायों का पालन करने वालों के तो अनेक अनेक देश हैं और लगभग वो देश काफी भौतिक दृष्टि से उन्नत हैं। तो फिर सामान्य जनता की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कैसे ये प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है? और वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ जो शास्त्र बता रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रभाव होता है ये, जो है जिसके जो पितृगण हैं, तो वो ही पितृगण नाराज होंगे, असंतुष्ट होंगे, तो वो उन्हीं के जो है जीवन में इस प्रकार से वो दोष वहां पर देंगे, तो उनके पर्सनल जो है जीवन में वो प्रभाव होगा। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि पूरे समाज में पूरे सबको जो है वो प्रभावित हो। तो अब इतने बड़े अगर कोई समाज में सारा देश समृद्ध हो रहा है और देश में कुछ लोग अगर वो प्रभावित, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि प्रायः ऐसे संप्रदाय जो हैं जिनमें अधिकांशतः लोगों को इन चीजों पे विश्वास नहीं है, उनके तो देश ही भरे पड़े हैं कई सारे। तो लगभग मतलब पूरे देश के ही लोग प्रायः उन विषयों पे विश्वास नहीं करते, फिर भी वो देश भौतिक दृष्टि से उन्नत है और वो लोग भी भौतिक दृष्टि से उन्नत है, इसलिए देश उन्नत है। तो इसको सामान्य जनता के दृष्टिकोण से हम कैसे समझें? क्योंकि ऐसा प्रश्न कई बार आता है कि भाई ये सब चीजें कर रहे हैं, इसका क्या लाभ है? देखो वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे यहाँ है ये सब चीजें। तो इसको थोड़ा सा हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस प्रकार के लोगों से? उसमें ये है कि थोड़ी सी जटिलता है, मतलब ये जटिल विषय है। ऐसा नहीं कि हर जो है पितृ पूरी तरह से असंतुष्ट है तो वो हर पितृ जो है उनको दोष इस प्रकार से देंगे ही देंगे, वो भी संभावना नहीं है। उसमें हो सकता है कुछ दें, कुछ नहीं भी दें, ये भी संभावना जो है रहती है। और अलग अलग फिर पुण्य कर्म है बहुत सारे, है ना। पितरों का दोष एक चीज होती है, लेकिन उनके दूसरे भी पुण्य कर्म जुड़े हुए हैं ना। तो पुण्य कर्म के कारण, जैसे ऐसा ही प्रश्न लोग पूछते हैं ना कई बार, अधिकतर जुड़े हुए कि जो आसुरिक जन है तो वो तो इतने समृद्धशाली हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं? वो कुछ समय के लिए, वो पूर्व जन्म के उनके कुछ पुण्य के प्रभाव से अभी हमें ऐसा लग रहा है, और भक्तों के जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं है। अगर वो उनकी अश्रद्धा होगी शास्त्रों में, तो इसके पश्चात जब उनके पुण्य छीन हो जाएंगे, जिसके कारण पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनको अभी समृद्धि फल प्राप्त हो रहा है, वो जब छीन हो जाएंगे तो बाद में फिर उनको कष्ट भोगना है, परिणाम भोगना है। तो इसीलिए थोड़ी सी जटिलता है उसमें। लेकिन सामान्य सिद्धांत तो जैसे इस प्रकार से है, तो वो सामान्य ये सिद्धांत है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।